शिवाय नमः ओम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र के अशुभ योग और उपाय के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं और ये ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा एक गुरु के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर किसी का शुक्र अच्छा होता है, वैवाहिक जीवन उसका अच्छा होता है, धन संपत्ति वैभवशाली होता है और यश कीर्ति लक्ष्मी ये सब का वो मालिक बन जाता है। वो सुंदर रूप को दिखता है, उसके अंदर से एक अलग टाइप का एक ऑरा दिखाई देता है। वो लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, उसके पास लोग आ जाते हैं और अटैचमेंट लगते लगते हैं। ख़ास तौर से जितनी लड़कियां हैं उसके तरफ खिंची चली आती हैं। तो अगर वो अशुभ हो जाए तो मैं उसकी बात करता हूँ। अगर वो अशुभ योग बनाने लगे तो मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करें कि पहला अशुभ योग कौन सा है, तो पहला अशुभ योग है नीच शुक्र। ये तब बनता है जब कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। कन्या राशि यानी कि ये बुध की राशि है, इसमें नीच शुक्र हो जाता है और वैवाहिक जीवन में ये कलह डाल देता है, आर्थिक संकट डाल देता है और भौतिक सुख यानी कि कार बाइक ये सब की कमी ले आ देता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं सूर्य शुक्र नीति के बारे में, यानी कि सूर्य शुक्र का एक साथ बारे में, तो इसमें क्या होता है अगर शुक्र और सूर्य एक साथ बैठ जाते हैं पाँचवें और आठवें भाव में, यानी पाँचवा और आठवें भाव में बैठ जाते हैं, तो ये क्या करता है व्यक्ति के अंदर एक चरित्र दोष ले आ जाता है, यानी कि अहंकार ले आ जाता है, जो कि एक वैवाहिक या कहीं भी एक तबाही का कारण बन जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं चंद्र शुक्र के योग के बारे में, तो अगर शुक्र चंद्रमा के साथ बैठ जाता है तो ये क्या करता है कि ये एक परस्पर विरोध लेके आ जाता है। मतलब बात करते करते चंद्रमा एक मन का कारक होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो चंद्रमा जो होता है ये मन का कारक होता है, आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। और शुक्र जो होता है ये भाव का कारक होता है, ये भाव बताता है। मन और भाव दोनों अलग होता है। भाव इंसान जैसा जताता है और मन अलग होता है, मन जैसा उसके अंदर की इच्छाएं रहती हैं। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कि अगर शुक्र छठे आठवें और बारहवें भाव में बैठ जाता है तो ये एक तरह से कहा जाए गलत भाव माना जाता है। ये यहाँ पे अगर कोई भी ग्रह बैठता है तो गलत ही प्रभाव डालता है। तो यहाँ वैवाहिक जीवन में कलह ले आता है, रोग और मृत्यु, ऋण का, आंत की समस्या, ये सारा चीज़ें लेके आता है। पीड़ित शुक्र की अगर बात करूँ, अगर शुक्र किसी दृष्टि में आ जाए यानी पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है तो ये पीड़ित हो जाता है। ये दरिद्रता लेके आ जाता है, संतान की दिक्कत लेके आ जाता है, त्वचा की दिक्कत लेके आ जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं शुक्र जो है एक तरह से कहा जाए मस्तिष्क का भी स्वामी कहा जाता है, क्योंकि शुक्र अगर इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो ये यानी कि न्यूरॉन भी उसका एक्टिव करता है। न्यूरॉन दिमाग के अंदर ही होता है, हर ही लोगों के अंदर न्यूरॉन होता है जो कि एक्टिव करके इंटरेस्टिंग बातें करता है, लॉजिकल थिंकिंग लेके आता है। तो ये सारा चीज़ें शुक्र के अंदर ही आता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं शत्रु राशि की बात, अगर शुक्र शत्रु राशि के साथ जैसे कि सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि के साथ अगर बैठ गया है तो ये एक क्या कहते हैं इसको अगर बोला जाए तो ये भोग विलास की इच्छा को बढ़ा देता है। सिंह राशि यानी सूर्य की राशि होती है, ये एक एक तरह से कहा जाए कि उसकी इच्छाओं को बढ़ा देगी, जिसके कारण ये शत्रु राशि के साथ एक अलग टाइप का व्यवहार बना देगा उस आदमी को। अब अगर मैं दोस्तों बात करूँ कमज़ोर शुक्र की लक्षणों की, तो ये क्या होता है अंगूठा खराब हो जाता है। अंगूठा जो होता है दोस्तों ये शुक्र का होता है, और ये जो फूला हुआ आप अगर देखेंगे ये शुक्र का ही होता है। जिसका ये फूला रहेगा उसका शुक्र अच्छा रहेगा। और ये क्या होता है अगर ये कमज़ोर रहेगा तो शादीशुदा जीवन में परेशानियाँ लेके आएगा, या तो डाइवोर्स का भी लक्षण लेके आ जाता है, तबाही लेके आ जाता है। अब अगर मैं दोस्तों शुक्र राहु की युति की बात करूँ, अगर शुक्र जो है राहु के साथ बैठ जाता है तो ये क्या करता है, शुक्र के साथ अगर राहु की युति हो जाती है तो सातवें भाव में अगर ये बैठ जाता है, अगर ये होता है पत्नी का कारक या पति का कारक, अगर यहाँ बैठ जाता है तो अनैतिक संबंध बना देता है। अगर शुक्र राहु एक साथ बैठ जाएंगे तो अनैतिक संबंध बना देगा, वैसन के काम कर देगा, या वैवाहिक जीवन में विघटन यानी कि डाइवोर्स का भी रीज़न बन सकता है। शुक्र शनि का योग अगर बन जाएगा किसी के कुंडली में तो ये क्या करेगा, शनि के साथ शुक्र का एक एकत्वता यानी दरिद्रता या स्वास्थ्य हानि का, सुखों की कमी लिहा देगा। अगर मैं दोस्तों अब मैं बात करूं नीच भंग रहित शुक्र नीच की बात करूं, अगर शुक्र नीच का हो तो ये नीच भंग रहित बना देता है। अगर कन्या राशि में शुक्र हो और बिना मतलब कहने का मतलब अगर शुक्र बैठा हो कन्या राशि में नीच भंग योग बना रहा है तो ये एक तरह से कहा जाए ये आर्थिक संकट, प्रेम की हानि और त्वचा रोग ले आ देता है। यानी कि कन्या राशि में ही होता है और आप
एक तरह से कह सकते हैं 6, 8, 12 में ही अगर बैठ गया तो ये बहुत भयंकर एक योग बना देता है, जिसके कारण प्रेम की हानि, त्वचा की रोग, आर्थिक संकट ले आकर के दे देगा व्यक्ति के जीवन में। अगर मैं दोस्तों शुक्र केतु योग की बात करूं, अगर शुक्र केतु जी के साथ बैठ जाएगा तो आध्यात्मिकता बढ़ने पर भौतिक सुखों का नष्ट कर देगा, यानी संतान का कष्ट मिलेगा, एकापन लगेगा, मतलब वो अकेले ही, हेलुसिनेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो ऐसा उसको लगेगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं दुष्ट भावों में उच्च दृष्टि का, तो ये छठा, 8वां और 12वें भाव में शत्रु दृष्टि में शुक्र पीड़ित हो जाता है और रोग, ऋण और पारिवारिक कलह लेके आ जाता है। अब अगर मैं बात करूं, अगर शुक्र मंगल युति की बात करूं तो ये क्या करता है, इनकी एकाग्रता अगर 7वें भाव में हो जाएगी तो विवाह कलेश ले आता है, घरेलू हिंसा ले आता है, अनैतिक प्रवृत्ति ले आता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं दो स्थान में पाप कर्त्री, यानी कहा जाए पाप प्रभावित शुक्र की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि छठा, 8वां और 12वां भाव में शनि राहु का प्रभाव से जीवन साथी में हानि हो जाती है। यानी दो स्थान, यानी कि ये जहाँ तक है वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा नष्ट करता है, और शुक्र वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा मान्य होता है। लड़कों के लिए शुक्र होता है, लड़कियों के लिए बृहस्पति होता है। ये गुप्त रोग ले आता है, प्रेमा और कुष्ठ रोग तक पहुंचा देता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों शुक्र का अस्त होने का, तो सूर्य के बहुत निकट होने पर भी शुक्र एक भौतिक सुख, वाहन, आभूषण की कमी लेता है, नेत्र और मूत्र रोग तक ले आकर के रख देता है। एक तरह से कहा जाए कि शुक्र अच्छा अगर होता है तो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर गुरु ग्रह यानी शुक्राचार्य जी अगर खराब हो जाते हैं तो भौतिक सुख, वाहन, आभूषण, घूमना टहलना, लग्जरीपन की हानि करके, मतलब एक तरह से कहा जाए व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा रोने तक की स्थिति ले आ देता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों शुक्र का शत्रु दृष्टि में होना, तो अगर शुक्र शत्रु दृष्टि में हो जाता है तो शनि या राहु की पूर्ण दृष्टि से पीड़ित शुक्र आर्थिक अस्थिरता ले आता है, नेत्र रोग ले आता है, पार्टनरशिप में हानि हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों शुक्र का बुध अस्त योग, यानी कि शुक्र बुध अगर अस्त हो गए हैं तो बुध के स्थान पर शुक्र अस्त संचार कर देता है और बुध और वाणी दोष उत्पन्न करता है। यानी बुध के साथ अगर शुक्र अस्त है तो संचार यानी बुध की वाणी का दोष उत्पन्न कर देता है और व्यापार असफलता लेके आ जाता है। दुख भंग योग की अगर मैं बात करूं तो शुक्र 6वें भाव में राहु की दृष्टि से प्रभावित हो तो क्रॉनिक रोग लेके आ जाता है, यानी ऋण और वैवाहिक जीवन असंतुष्ट कर देता है, अशुभ कर देता है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों का पाप कतरी योग की बात करूं, तो शुक्र अगर शनि राहु पाप ग्रहों के साथ दोनों तरफ से अगर ढका हो, यानी कि अगर दोस्तों मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है और यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, तो ये पाप कतरी योग बना देगा, जिसके कारण शुक्र जो है वैवाहिक जीवन कलेश, आर्थिक संकट, लग्जरी में कमी, बातचीत में वो व्यक्ति जो भी बोलेगा उसका लोग गलत विचार से ही सुनेंगे और उसको लोग कमी ही गिनाएंगे। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं शुक्र अस्त बालावस्था में, जो जन्म के समय अस्त और बालावस्था में हानि पर कमजोरी आ जाती है, जिसके कारण बाल्यावस्था से ही शुक्र अस्त होने का ये मतलब है कि बाल्यावस्था से ही उसका लोग इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, उसका एक रोशनी, मतलब बचपन से ही लोग देखेंगे कि यार ये लड़का कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा प्रतीत होता रहेगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं लग्नेश के साथ नीच शुक्र का, अगर सूर्य के साथ हो तब भी दिक्कत है, अगर लग्नेश में साथ नीच शुक्र हो, नीच मतलब कि अस्त अलग होता है, नीच अलग होता है। नीच मतलब कि वो व्यक्ति जो भी बोलेगा उसका लोग गलत मतलब निकालेंगे, वो जहाँ भी जाएगा उसको लोग नीचा दिखाएंगे। तो लग्नेश के साथ अगर शुक्र कन्या में नीच का हो, कन्या राशि होती है बुध की ही राशि मानी जाती है, कन्या की बुध की राशि दो होती है, एक मिथुन होती है, कन्या होती है। अगर कन्या राशि में नीच शुक्र हो तो व्यवस्थिक दोष ले आता है, यानी व्यक्ति का दोष ले आता है, स्वास्थ्य की हानि ले आता है, सामाजिक भंग ले आता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं कि शुक्र का ग्रहण योग, तो राहु केतु के साथ पूर्ण ग्रहण जैसे कि ज्योति शुक्र प्रभावित होते हैं और संतान हानि हो जाती है, गुप्त रोग ले आते हैं, वैतीय पतन हो जाता है। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं वक्री पीड़ित शुक्र की, तो वक्री अवस्था में शत्रु दृष्टि में पीड़ित होता है और निर्णय लेने में भ्रम, विवाद और असंतुलन लेके आ जाता है। मतलब अगर वक्री पीड़ित शुक्र हो, अगर मान लीजिए कहीं शुक्र बैठा है, सपोज करिए कि 12वें स्थान में बैठा है और वक्री हो,
तो ये एक तरह से प्रेम विवाद लेके आ जाएगा, भ्रम का दिक्कत लेके आ जाएगा और अस्वस्थ असंतुलन लेके आ जाएगा। अब अगर मैं दोस्तों बात करूं 12वें भाव में सूर्य दृष्टि अगर डाल दे शुक्र के ऊपर, तो इसमें क्या होगा, 12वें भाव में अगर शुक्र पर सूर्य दृष्टि डाल रहा है तो व्यय की हानि हो जाती है, यानी पैसे की दिक्कत आ जाती है, विदेश यात्रा में हानि आ जाएगी। अगर वो कहीं विदेश जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, विदेश का मतलब ये नहीं होता है इंडिया के बाहर, कहीं भी अगर वो जा रहा है तो उसमें हानि होगी। नेत्र में विकार आ जाएगा, देखने में दिक्कतें आएगी। ये सारा चीज़ें शुक्र के साथ होता है। मतलब कहने का मतलब नेत्र की हानि, व्यवसाय की हानि, धन संपत्ति दिक्कत, वैवाहिक जीवन में कलेश ले आना, ये सारा का सारा काम शुक्र के ही कारण होता है। डाइवोर्स का रीज़न ये सब शुक्र के ही कारण होता है। महिलाओं की दिक्कत, बातचीत में इंटरेस्टिंग नहीं लगना, देखने से कोई ऑरा नहीं बन रहा, ये सारा चीज़ें शुक्र के ही कारण होता है। इसका जो भी व्यक्ति के साथ अगर आप देख रहे हैं ऐसा हो रहा है, लग्जरी नहीं आ रही, ये सारा का कारण शुक्र ही होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये सारा चीज़ें दिखाई दे रहा है, उसका शुक्र कहीं ना कहीं सही होगा और उसको मिल रहा है। अब अगर उसके जीवन में ये सारी चीज़ें आ रही है तो उसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि अगर वो व्यक्ति शुक्रवार को वस्त्र पहन करके व्रत रखे, सफ़ेद वस्त्र पहन करके, तो बहुत अच्छा है। मंत्र आपका ओम शुक्राय नमः है, और या तो एक है ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। अब अगर उसको दान करना है तो सफ़ेद चावल का कर दे, दूध का कर दे, दही कर दे, चांदी कर दे, सफ़ेद गरीबों में भोजन का दान कर दे, ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब अगर उसको रत्न पहनना है तो वो हीरा पहन सकता है। हीरा बहुत महंगा रत्न माना जाता है, लेकिन सोच समझ करके कोई भी रत्न को धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान गलत जगह शुक्र बैठा है या गलत पंडित से मिल लिया, या पंडित समझदार नहीं, आजकल तो कोई पंडित रहते हैं जो समझदार नहीं रहते, लेकिन अगर उसने धारण कर लिया तो ये सुख नहीं देता है, बहुत भयंकर कष्ट दे देगा। स्टार्टिंग में तो सब सही लगेगा, लेकिन ये दिक्कतें बहुत भयंकर दे देगा। जड़ी अगर कहा जाए पहनने का तो अड़हरी जड़ी एक होती है, सरपंखा मूल लॉकेट होता है, ये पहन सकता है। पूजा की अगर बात करें तो ये माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकता है व्यक्ति, भगवान परशुराम की पूजा कर सकता है, श्री सूक्त पाठ कर सकता है, गाय को चारा खिला सकता है, गुड़ चावल दे सकता है। और विशेष रूप में अगर कहा जाए कि अगर इंसान को शुक्र को सही करना है तो शिव जी की पूजा करे, दूध चढ़ाए, खटाई त्यागे, खटाई खट्टी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब खटाई का मतलब खट्टी चीज़ें जितना हो सके त्याग के रखे, और बछड़े वाली गाय को दान करे। ये सारा चीज़ें अगर इंसान करेगा तो शुक्र कई हद तक सही हो जाएगा। और जितना हो सके लोगों का सम्मान करना तो बहुत ही अच्छा होता है। और शुक्र का एक और चीज़ बहुत अच्छा होता है कि लोग जो आजकल के ज़माने में नहीं करते हैं, लड़कियों को अपने पति का या अपने पिता का या किसी भी बड़े व्यक्ति को जितना हो सके सम्मान करना चाहिए, और लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कों को दान करना चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए, ये उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। कुछ भी चीज़ें खिलाना चाहिए, चाहे जो भी चीज़ें, लेकिन उनको खिलाना चाहिए, ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जितना हो सके, जितना उनकी इच्छा करे उतना खिला सके। चलिए तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे आगे और भी मैं आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया दोस्तों, बाय।